अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतने सवाल आते हैं कि हर बंदा यही चीज़ पूछता है कि जी हमने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करानी है और कैसे हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल भी हैं, यानी कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसे एक्सेप्ट होंगे और कैसे हम इस जो है प्रोसेस से बाहर निकलेंगे ताकि हमारा जो है सेलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है, सर हमने क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो क्या सवाल करेंगे, क्या चीज़ हमने जवाब में कहनी है उनको, ठीक है, किस सवाल का क्या जवाब देना। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाला हूँ। रिसेंटली आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, या आप कह लो कि वो भी मतलब ऐसा है कि उसने अकाउंट बनाना था और बिजनेस LLC पे बनाना था, तो उसकी मैंने काफ़ी सारी हेल्प की और फिर मैंने उसको कॉल आने से पहले बता दिया था ये वाले सवाल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दिखाने हैं और क्या क्या चीज़ आपने कहनी है। तो आज मैं सारी डिटेल पे वो बात करूँगा और उनका अकाउंट जो है ईजीली 2 दिन के अंदर जो है वो बन चुका था। उनको वेरिफिकेशन की मेल आ गई थी कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया। पहली चीज़ टाइम स्लॉट के ऊपर, ठीक है। अमेज़ॉन आपको 3 टाइम स्लॉट्स देता है, ठीक है। 3 टाइम स्लॉट्स देने का मतलब ये है कि अगर पहले पे ना कॉल आए आप वेट करो, दूसरे पे आ जाएगी, दूसरे पे ना आए तो तीसरे पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि तीनों पे ना आए। हाँ, सम टाइम सर्वर ग्लिच की वजह से या अमेज़ॉन जो सेल सेंटर है वो ग्लिच कर जाता है तो आपको तीनों दफ़ा कॉल नहीं आती, मगर फिर भी अमेज़ॉन आपको दोबारा लिंक सेंड कर देता है। और अगर नहीं करता तो आपने सेटिंग हेल्प पे जाना है, हेल्प पे जाके केस लॉग पे जाना है और वहाँ पे लॉन्च पे जाके आपने उनको जो है वहाँ पे केस फाइल करना है कि यार हमें जो है दोबारा से वेरिफिकेशन लिंक दो, हमारी कॉल नहीं हुई, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ अलग है। इसके अलावा हमने टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टाइम जोन हमने सिलेक्ट करना है पैसिफिक, ठीक है, ठीक है। पैसिफिक का मतलब है यानी कि जिसके अंदर आपका इंडियन टाइम जोन आ जाता है, ठीक है। इंडियन टाइम जोन हमसे आधा घंटा 1 घंटा पीछे है, तो आपने जो भी टाइम सेलेक्ट करना है उस हिसाब से, तो आपने वो टाइम सेलेक्ट करना है। समझो आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर इंडिया में 10:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे 11 बज रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपने इंडिया के हिसाब से देख लेना कि यार अगर मैं 10:30 इंडिया के हिसाब से सेट करता तो मुझे 11 बजे कॉल आएगी, तो मैंने 11 बजे अपने सेल सेंटर पे होना है। बट मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं कहूँगा 1 घंटा पहले आपने जो है सेल सेंटर पहले से ही बैठा होना है, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाती है, ठीक है। सेल सेंटर ओपन करना है, ठीक है, और आपको कॉल आ जाएगी। अब इसमें मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सब में पहले अमेज़ॉन एटिकेट्स पे जाता है, आपके कमरे में शोर है, लाइटिंग कम है, कैमरा सही नहीं है, ठीक है, आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है। मेन रीज़न अकाउंट सस्पेंशन की यही है कि आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है। आपने ये काम नहीं करना कि अपने साथ किसी बंदे को बिठा लो और उसको कहो जी मेरी जगह आप वेरीफाई कर लो। अमेज़ॉन ने ID देखनी है और ID से बंदे को मैच करना है। अगर वहीं पे मैच नहीं है तो उनके सिस्टम पे सारा कुछ ओपन हो रहा होता है, वो वहीं से रिजेक्ट कर देता है। डिटेल्स आपसे सारी पूछ लेगा, मगर आपको पहली चीज़ पे ही आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये काम आपने नहीं करने। कमरे बिल्कुल अकेले हो आप, ठीक है, कैमरा अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो। बेशक अगर लैपटॉप के ऊपर नहीं हो रहा तो मोबाइल के ऊपर जो है आप आके सेल सेंटर ओपन कर लो, ठीक है। सेल सेंटर का ID पासवर्ड अमेज़ॉन सेलर की ऐप है उसके ऊपर आके लगा लो और आप मोबाइल के ऊपर ओपन कर लो। और अकेले में बैठना है, शोर ना हो, लाइटिंग इशू ना हो, ठीक है, कैमरा आपका बिल्कुल ठीक हो और आपके साथ कोई बैठा हुआ ना हो, ना ही किसी की आवाज़ आ रही हो, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तो ये सब में ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि लोग अक्सर ये होता है कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती या आपकी बात उनको नहीं समझ आती, उनकी बात आपको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि कोई फ्रॉडल एक्टिविटी होगी इस अकाउंट पे, तो वो परमानेंट डीएक्टिवेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मेन जो चीज़ है, लोग कहते हैं जी हमने इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो क्या हमसे बिजनेस का पूछेंगे। सम टाइम बहुत रेयरली चांस में वो पूछ भी लेता है, मगर एक केस है जिसमें वो पूछता है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। पहली चीज़ है इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो तो वो आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मुझे लोगों ने काफ़ी सारे ने कहा कि पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एक तो अमेज़ॉन कहता है कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवा लो, ये पिक्चर्स अपलोड कर दो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए ईजी है तो तस्वीरें अपनी मोबाइल से खींचो, क्लियर हो अपनी, ठीक है, वो सेल्फी कैमरे से खींच के आप इनको जो है अपलोड कर दो, ठीक है। तो आपका अकाउंट वो वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप कहते हो नहीं मैं वीडियो कॉल पर करवाना चाहता हूँ तो वीडियो कॉल पर करवा लो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि किस पे आप जाना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो फिर आपसे वो बिजनेस का भी नहीं पूछेगा, आपने आइडेंटिटी दिखानी है। और अगर एक और भी मसला लोगों का आता है कि जब आपने जो है कॉल बुक कराने चाहते हैं तो वहाँ पे वो कहता है जी आपने क्या चीज़ वेरीफाई करवानी है, इनवॉइस करवानी है, ये वो ID और बैंक स्टेटमेंट का नहीं देता। तो आपने नीचे एक बॉक्स आ रहा होगा, उसके अंदर आपने जाके लिखना है ID और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, या माई ID, ठीक है। तो इतना आपने लिख देना है ताकि वो वेरिफिकेशन कॉल के अंदर उनको पता हो कि इसने किस चीज़ के लिए बुक की है कॉल। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो
आपसे बिजनेस नहीं मांगेगा। अगर LLC है तो वो आगे चल के मांगेगा, मैं बताता हूँ क्या क्या मांगेगा। सब में पहले आपसे पूछता है कि आपने अकाउंट किस डेट को बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट नहीं मेंशन की, तो यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डेट वो आपको पूछेगा कि आपने किस डेट को बनाया, आपसे नेम पूछेगा, आपकी ईमेल पूछेगा, आपका मे बी फ़ोन नंबर भी पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा पहले ये हाय हेलो हो गया, कम्युनिकेशन अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ बना लेना, क्योंकि 20 से 25 मिनट की कॉल भी चली जाती है या 1 घंटे की भी चली जाती है, तो घबराना नहीं आपने। तो इसके अलावा वो आपसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर पूछ लेगा। उसके बाद कहेगा ठीक है आप अपना ID कार्ड दिखाएं। आपने क्या करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आपने अपना ID कार्ड अपने पास रखना है या पासपोर्ट जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है, यानी कि अकाउंट क्रिएशन जिसके ऊपर किया है, तो अपना ID कार्ड या पासपोर्ट पास रखना है, ओरिजिनल कॉपी नहीं, ना ही फोटो स्टेट, ना ही आपने कलर कॉपी में उसको निकलवाना है, आपने ओरिजिनल रखना है अपने पास, ठीक है। जब आप उसको दिखाओगे वो कहेगा रोटेट करो, राइट लेफ्ट, ठीक है, इसको बेंड करो, ये वो, तो वो आपसे वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा। फिर वो आपको कहेगा बैंक स्टेटमेंट जो आपके चार्ज मेथड पे लगी हुई है। चार्ज मेथड पे बैंक स्टेटमेंट अलग होती है, और अगर आपका डिपॉजिट मेथड है वो तो एक सिनेरियो ही अलग है। तो जो चार्ज मेथड पे स्टेटमेंट है वो आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूँ, नो नया पे और सादा पे, ठीक है, क्योंकि नया पे और सादा पे वर्चुअल बैंक है, इंटरनेशनली चल जाता है, बट अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो फिजिकल बैंक नहीं है। तो आपने नया पे और सादा पे अटैच नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। और अगर कर चुके हो तो जैसे ही अकाउंट बने उसको चेंज करके कोई भी पाकिस्तान का बैंक लगा लो, मिज़ान है, HBL है, लाइड है, कोई भी है वो लगा लो, ठीक है। तो नया पे सादा पे की स्टेटमेंट आप दिखा भी दोगे तो उस वक्त तो अप्रूव कर देगा, मगर बाद में आपको इशू आएगा, ठीक है। तो आपने ये स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने स्टार्टिंग में ही बैंक रखना है चार्ज मेथड पे, ठीक है। आपने उसकी स्टेटमेंट को लैपटॉप से डाउनलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिज़ान है, ठीक है, मिज़ान की वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है। मिज़ान के पास आके यहाँ पे अपना ID पासवर्ड लगाओ, इधर से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लोगो भी आ रहा है, आपका एड्रेस और नेम भी आ रहा होगा, ठीक है। या हमने हबीब बैंक खोल लेते हैं यहाँ पे, तो किसी का भी निकाल लो, ठीक है। तो आपने लैपटॉप से ही स्टेटमेंट निकालनी है, आपने नहीं जाना बैंक और वहाँ से जाके स्टेटमेंट नहीं निकलवानी, आपने लैपटॉप से निकालनी है, ताकि आपके पास लोगो भी कलरफुल में है जैसे अमेज़ॉन कहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना। अब आ जाओ मेन बात पे, अकाउंट क्रिएशन रीज़न। अब वो पूछता है कि आपने अकाउंट क्यों बनाया, ठीक है। तो आप उनको कहोगे कि मैंने एज अ FBA सेलर इसको जो है ओपन किया अकाउंट को, मैं इसके ऊपर अमेज़ॉन होलसेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो अमेज़ॉन का प्रॉफिटेबल मॉडल है, ठीक है, या ये ना भी कहो, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, अब बात यहाँ पे आ रही है LLC की, कि अगर आपके पास LLC है, ठीक है, अगर LLC है तो फिर आपने LLC के डॉक्यूमेंट्स A to Z अपने पास प्रिंट करा के रखने हैं पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास EI नंबर है, रीसेल सर्टिफिकेट है, ऑर्गेनाइजेशन लेटर है, कुछ भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास निकलवा के रखने हैं, ठीक है, प्रिंट करवा के रखने हैं। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे अवेलेबल हो, ID, बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास बिजनेस है, ठीक है, LLC अगर आपके पास है तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा के रखते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स में आपसे मांगेगा EI नंबर में भी आपसे मांग ले, और आपको पता होना चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट में किधर EI नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। तो आपने नर्वस ये कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे, आपने उनको कहना है कि ठीक है मैं आपको अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, आपने EI नंबर या रीसेल सर्टिफिकेट जो भी मांगेगा, बेसिक तो EI नंबर मांगते तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अब वो आपसे पूछेगा कि आप इस पे सेलिंग क्या करना चाह रहे हो। अब इसमें लोग कहते हैं जी अब हम इसके अंदर क्या कहें, तो आपने इनको कहना है कि हम एज अ ब्रांड के साथ मीटू करके काम करना चाह रहे हैं, या एज अ होल सेल ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेके उसको उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। आपने कभी भी नहीं कहना कि आपने चाइना से लेना है या अलीबाबा से सोर्स करके तो आपने प्राइवेट लेबल या ऐसे होलसेल करना है, ऐसी वैसी बातें नहीं करनी। आपने कहना है कि हम एज अ ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं विद ऑथराइजेशन लेटर, या फिर उसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, इनवॉइस के साथ, तो हम इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो एज अ FP हमने इसके ऊपर आके सेलिंग करनी है, तो आप ये कह सकते हो। इसके अलावा ब्रांड प्रोडक्ट्स, अगर वो कहता है कि आप इसके ऊपर डायरेक्टली ब्रांड बेचना चाहते हो, आपका अपना ब्रांड है, PL करना चाहते हो, तो आप उनको कहो कि नहीं हमने PL नहीं करना, ठीक है, या हमने अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी, या हमने अपनी जो है ऐसी वैसी चीज़ नहीं लॉन्च करनी, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन सम टाइम पूछ भी लेते हैं और नहीं भी पूछते, मगर LLC की केस में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने उनको कहना है कि हमने जस्ट ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेना है और उनसे प्रोडक्ट्स लेके अमेज़ॉन पे सेल करनी है, ठीक है। और या फिर हम लोग जो है फिजिकली US के अंदर से हम लोग प्रोडक्ट लेके उसके सप्लायर से ब्रांड के और उसको सेल करेंगे हम, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम छोटे ब्रांड्स के ऊपर जाएंगे, बड़े ब्रांड्स का नाम आपने नहीं लेना, बड़े ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आपका 2 से 3 दिन भी ले सकता है, वैसे वो 48 घंटे का कहते हैं, 2 से 5 दिन के दरमियान भी कह देते हैं, और सम टाइम 2 से 3 दिन का क्या है कि आपको 10 दिन बाद भी रिप्लाई आ रहा होता है। तो इसके ऊपर टेंशन मत लो, रिप्लाई कभी ना कभी आपको आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन या हफ्ते बाद।
ठीक है। तो इसके अलावा आज डॉक्यूमेंट्स पे, तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं सारे, जो अकाउंट बनाते हुए आपने दिए, जैसे आईडी है, बैंक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने पास रखनी है। स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, यहाँ से निकलवा लेनी है यहाँ के लैपटॉप से, ठीक है। इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना और जाके प्रिंट करवा लेना, और कलर कॉपी में करवाना, ब्लैक एंड व्हाइट में मत करवाना, ठीक है। इसके अलावा आईडी कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपना बैंक का जो कार्ड है वो भी होना चाहिए, ठीक है। ये ना करना कि कार्ड नहीं है, वो भी होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था। और इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स है, वो फिर डिटेल्स आपकी वेरीफाई करेगा और फिर आपको कहेगा ठीक है हमारी कॉल ओके सक्सेसफुल रही है, आपको जो है 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसका 2 से 3 दिन का ये लोग टाइम देते हैं, 48 आवर्स देते हैं, बट दूसरे दिन या तीसरे दिन भी रिप्लाई आ जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे और आपने अच्छी तरह वेरिफिकेशन कराई डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको तकरीबन कुछ घंटों बाद ही रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, वरना 1 दिन लग जाता है रिप्लाई आने में। तो आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने कहा क्लियर कर दें, और जो लोग जो है वीडियो देख रहे हैं उनकी जो है चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वो कहाँ पे गलती करते हैं और किस वजह से वेरिफिकेशन कॉल सही नहीं हो पा रही उनसे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो अकाउंट बना रहे हैं अमेज़ोन का। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने कितनी दफ़ा बताया कि आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दो, मैं टाइम टू टाइम जल्दी रिप्लाई देता हूँ यूट्यूब के ऊपर बनिस्बत आपके इंस्टाग्राम के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत मैसेजेस होते हैं, फिर इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ता है, तो इसलिए आप मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट कर दिया करो, तो यहाँ से मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको जो है वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।